Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 93 section 5.3. आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल्स। पहले जैसे हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन नंबर्स पढ़े थे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे, अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मीन वी हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई पोलिनोमियल्स। सबसे पहले है एडिशन ऑफ polynomials or algebraic expressions. ठीक है, if p and q are two polynomials then their addition is represented as p plus qx. In order to add two or more than two polynomials, we first write the polynomials in descending or ascending order and like terms each in the form of columns. For example, देखिए हमारे पास टू पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ऐड 3x³ + 5x² - 4x, x³ - 6 + 3x² एंड 6 - x² - x। तो हमने सबसे पहले देखने हैं वेरिएबल्स और उनकी पावर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल हमारे पास है x³, इसकी पावर सबसे बड़ी है तो हमने लिख दिया 3x³। उसके बाद है 5x² + 5x² - 4x + 0। अब कांस्टेंट उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो हमने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया 0। ठीक है, नेक्स्ट पोलिनोमियल है x³ - 6x + 3x²। हमने लिखा जहाँ पे हमारे पास x³ आ रहा था उसी के नीचे यानी उसी कॉलम के अंदर हमने x³ वाले नंबर्स को प्लेस करना है। ठीक है, अब हमारे पास x³ आ रहा था, हमने 3x³ के नीचे x³ लिखना है। उसके बाद +3x² को हमने x² वाली कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x वाली कोई वेरिएबल नहीं है। देखो इस वाले पोलिनोमियल में x वाली कोई टर्म नहीं है, सो वह यहाँ पे या तो आप इसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दो या फिर यहाँ 0x लिखते हैं। ठीक है, 0x मीन्स 0। देन हमारे पास -6 है कांस्टेंट में, सो हमने इसको -6 को कांस्टेंट्स वाली कॉलम में प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 6 - x² - x। अब हमारे पास x³ वाली कोई टर्म नहीं है इस पोलिनोमियल के अंदर, सो x³ वाली प्लेस पे या तो आप 0x³ पुट कर दो या इस स्पेस को एम्प्टी रहने दें। ठीक है, उसके बाद है -x², तो x² वाले कॉलम में हमने लिख दिया -x²। उसके बाद हमारे पास है -x। अब x वाले कॉलम में हमने लिखा -x, देन रिमेनिंग है 6 तो हमने लिख दिया 6। अब इसमें हमारे पास कोई रूल नहीं है कि आपने एडिशन राइट साइड से स्टार्ट करनी है या लेफ़्ट साइड से। ठीक है, सो यहाँ से देखो -6 + 6 हमें पता है 0 होता है। 6 - 6 इज़ 0 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का है, सो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद देखें -4x - x, सो दोनों साइंस सेम है, हमें पता है कि ऐड होंगे दोनों नंबर्स, सो -4x - x = -5x। उसके बाद है +5x² + 3x² - x², सो 5x² + 3x² हमारे पास हो गया 8x² माइनस उसमें से x² किया तो हमारे पास आ गया 7x²। इसी तरह 3x³ + x³ हमारे पास आ गया 4x³। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक्सरसाइज 5.2 देखिए, पेज नंबर 95 पे ऐड 3 पोलिनोमियल्स दी हुई हैं उसने, हमने इनको ऐड करना है। पहले हम इनको वर्टिकली लिखेंगे कॉलम्स में, इन वेरिएबल्स को प्रॉपर प्लेसेस में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम्स में पुट किए हैं साइड टर्म्स को। 3x², देन नेक्स्ट में देखें -2x² उसके नीचे एंड देन x² उसके नीचे। ठीक है, फिर +2x। साइंस आपने ध्यान से पुट करने हैं, साइंस की बेस पे ही आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया +2x यहाँ से फर्स्ट पोलिनोमियल का, देन सेकंड प्लेस में देखो यहाँ से 3x आ गया सेकंड कॉलम में। ठीक है, और यहाँ -5x था तो -5x आ गया थर्ड पोलिनोमियल का। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बारी है। 1 आया फर्स्ट पोलिनोमियल में, देन -4 इन द सेकंड वन एंड
प्लस 4 इन द थर्ड वन। अब देखो -4 एंड +4 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 रह गया, सो +1 आ गया। उसके बाद 2x + 3x इक्वल्स टू +5x -5x किया तो हमारे पास 0x आ गया, यानी कि हम लोग इस जगह को खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट 0x लिख देंगे, देन दैट्स ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद 3x² - 2x² किया तो आया हमारे पास x², देन x² + x² हमारे पास आ गया 2x²। सो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2x² + 1। 0 को हम लोग रीड नहीं करेंगे, सो ओनली द आंसर इज़ 2x² + 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखें, a³ वाली टर्म आ रही है इसमें, ठीक है, 3 पोलिनोमियल्स दी थी। a³ वाली हमने एक कॉलम में पुट की, a² वाली एक कॉलम में, a जहाँ पे सिर्फ a⁴ है उनको एक कॉलम में पुट किया और कॉन्स्टेंट्स को एक कॉलम में पुट करके हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन द थर्ड वन, अब थर्ड वाले में देखो यहाँ पे a² b आ रहा है और ab² आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, a³ वाली तो टर्म्स को हमने पुट कर लिया, उसके बाद a² b जहाँ पे आ रहा है इन्वॉल्व, जस्ट हमारे पास कौन सा वेरिएबल आ रहा है, a² b आ रहा है, ठीक है। सो हमने a² b वाली टर्म्स को एक कॉलम में पुट कर लेना है और ab² जो है वो डिफरेंट है, सो हमने उसके लिए एक अलहदा कॉलम बनाया है जिसमें ab² वाली टर्म्स आएंगी और b³ वाला अलहदा से कॉलम, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, यानी उनकी पावर्स सेम होनी चाहिए कॉलम के अंदर। जैसे यहाँ a³ आ रहा है, यहाँ a² b आ रहा है तीनों जगह पे, यहाँ b³ आ रहा है। ये मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल के अंदर कोई भी b³ वाली टर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे +2ab² वाली टर्म है, सो यहाँ इसको नेक्स्ट कॉलम में प्लेस किया है। तो जब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं इसकी तो हमारे पास 2ab² बाकी दोनों पोलिनोमियल्स में नहीं था इन्वॉल्व, सो इसको एज इट इज़ लिख दिया। बाकी b³ + 2b³ हमारे पास 3b³ आ गया, देन +2a² b प्लस -2a² b + 6a² b किया तो हमारे पास आया +4a² b, देन -4a² b + 4a² b हमारे पास 0 हो जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव नॉट रिटन इट। यहाँ भी ये कैंसिल हो जाता है, जब a³ + 4a³ करें 5a³ आ जाता है, -5a³ किया तो हमारे पास आ गया 0। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इसको लिखो, तो हमारे पास आंसर ओनली है 3b³ + 2ab²। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पोलिनोमियल्स p and q is represented by p - q or p + -q. If the sum of 2 polynomials is 0 then p and q are called additive inverse of each other. अब ये आपके पास एक MCQ है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नेक्स्ट है इफ़ p इक्वल्स टू x + y एंड q इक्वल्स टू -x - y, तो जब हम इनको ऐड करते हैं x + y + -x - y तो हमारे पास 0 आंसर आता है। तो ये दोनों जो हैं पोलिनोमियल्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखो, जैसे हमें पहले 2 पोलिनोमियल्स दी हुई थी हम वैसे ही लिखेंगे इनको कॉलम्स में। यहाँ पे हमारे पास x⁴ इन्वॉल्व्ड है। हमेशा अब हमने जो बड़ी पावर होगी उसे ऊपर रखना है और छोटी पावर हो नीचे। उसने वैसे भी बता दिया सब्ट्रैक्ट दिस पोलिनोमियल फ्रॉम दिस, सो ये हमें पता है ये ऊपर आएगी एंड दिस वन विल बी ऑन बॉटम। सो 5x⁴ + x - 3x² - 9 लिखेंगे हम एक रो में, ठीक है। तो ये लिख लिया। उसके बाद हमने इसकी पावर देखनी है x की क्यूब पावर है, ठीक है, तो 2x³ आएगा हमारे पास क्यूब वाली कॉलम में। उसके बाद -4x² आएगा क्यूब वाली स्क्वायर वाली कॉलम में, देन -x आएगा x की कॉलम में एंड देन द कांस्टेंट 8 आ जाएगा कांस्टेंट्स वाले कॉलम में। उसके बाद देखें क्या किया उसने, सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने सभी साइंस चेंज कर देने।
प्लस वाले साइंस को सब्ट्रैक्शन के यानी माइनस साइन में कन्वर्ट कर देना है और माइनस वाले साइंस को प्लस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर हमने इनको सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ -9 है, पहले यहाँ -8 था, अब +8 था, अब -8 हो गया। सो -9 -8 हमारे पास आ गया -17। उसके बाद यहाँ -x था, देन जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने +x यूज़ करना है। तो x + x हमारे पास आ गया 2x। उसके बाद -3x² था, यहाँ पर था हमारे पास -4x²। जब हमने साइन चेंज किया ये +4x² हो गया, -3x² + 4x² किया तो हमारे पास आ गया x²। सिमिलरली 0x³ था, यानी यहाँ खाली जगह थी, ठीक है, एम्प्टी स्पेस थी, या फिर आप 0x³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसमें से -2x³ किया तो हमारे पास क्या आया, -2x³। 5x⁴ अकेला था, हम दूसरी पोलिनोमियल में x⁴ नहीं है, सो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। So this is the difference between the two polynomials. Moving on to the question number 2, subtract p from q when p equals to this and q equals to this. अब हमने q में से p को subtract करना है, दो polynomials दे दिए हैं। So हमने polynomials को कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया। x⁴ वाली टर्म्स को एक कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में x² वाली टर्म्स, देन x³ वाली, x वाली एंड देन कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो साइंस चेंज कर दिए, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया और माइनस को प्लस में, ठीक है। मैंने डिफरेंस शो करने के लिए इसको डिफरेंट कलर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम अपनी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 1 एज इट इज़ आ गया बिकॉज के नीचे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद -x प्लस x किया तो हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद x³ -5x³ करेंगे तो हमारे पास आएगा -4x³। आपने इसकी पावर को नहीं देखना, आपने जस्ट इसको एक वेरिएबल ही कंसिडर करना है, ठीक है। ये सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आपके माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है। सो देखें, अब हमने जब किया x³ -5x³ तो हमारे पास आया -4x³। उसके बाद 2x² -2x² लिया तो 0 आ गया। देन लास्ट पे है 4x⁴ -3x⁴ हमारे पास आया x⁴ तो हमारे पास आंसर आया q - p का, दैट इज़ x⁴ -4x³ + 1। जस्ट हमने एडिशन वाला ही काम करना है, जस्ट हमने क्या करना है, साइंस चेंज कर देने हैं अपने नीचे वाली पोलिनोमियल के। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में भी हमारे पास a³ वाली टर्म्स है, a² b एंड ab² एंड b³ वाली 4 टर्म्स हैं, जिसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब 4 डिफरेंट पावर्स यूज़ हो रही हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो a³ वाली हमने एक कॉलम बना ली, उसके बाद a² b वाली एक कॉलम, देन ab² वाली एक कॉलम एंड देन b³ वाली एक कॉलम बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने साइंस चेंज कर दिए नीचे वाली, यानी p जो पोलिनोमियल है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें उसके हमने हमेशा साइंस चेंज करने हैं। सो हमने साइंस चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देंगे। सो अपनी हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सॉल्व करना है इसको। -b³ हमारे पास आया -2b³। उसके बाद 3ab² -3ab² 0 होता है, -3a² b -2a² b दोनों साइंस नेगेटिव है। सो यहाँ हमारे पास देखो दोनों साइंस नेगेटिव हो तो हम ऐड करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव। सो 5a² b, a³ -a³ 0 होता है। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ लेफ्ट एज अ होमवर्क फॉर यू।